आपको बताऊंगा आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो थ्रू डिजिटल स्किल्स। 25 दिन में पैसा डबल। अगर तुमने ये सब इंस्टाग्राम पे देखा है तो मैं इसकी रियलिटी बताने वाला हूं। हम बात करने वाले हैं आज एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है यार? बहुत सीधी भाषा में अगर बताऊं, मेरी अगर एक कंपनी है और मैं कहता हूं मेरे को कुछ प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो मैं अपनी सेल्स मार्केटिंग की टीम रखूंगा, राइट? मैं अपने पेरोल पे रखूंगा, मैं उनको सैलरीज दूंगा। साइमल्टेनियसली मैं लोगों को जाके कहता हूं कि भाई तुम ना मेरा कोर्स बेच दो, तुम मेरा प्रोडक्ट बेच दो, वट एवर इट इज, और मैं तुम्हें उस पर कमीशन दूंगा। तो ये लोग मेरे पेरोल पे नहीं है, इनको बस कमीशन मिल रहा है। दैट इज व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग मींस, एज सिंपल एज दैट। तुम कहोगे शिवांश ये तो सिंपल है ना, अच्छी बात ही है कि तुम्हारा प्रोडक्ट कोई बेच रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, उसमें गलत क्या है? मतलब ये तो हम करते हैं, ये तो हर जगह रेफरल स्कीम्स चलती हैं सारी ऐप्स पे, तो इसमें गलत होता क्या? तो अगर तुमने सुना हो कुछ कंपनीज लाइक मैं डिजिटलप्रेन्योर या चिज गुरुकुल, ऐसी कंपनी जो होती हैं, इनके स्कैम्स के बारे में बात करने वाला हूं। और मैं क्यों बोल रहा हूं स्कैम, इतना बड़ा वर्ड, तो आओ इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ई लर्निंग, जिसमें हम 3-4 चीजों की बात करेंगे। ये प्लेटफॉर्म अपने आप को ई लर्निंग बोल के बेचते हैं, जैसे अनअकैडमी और अपग्रेड जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब सबसे बड़ा सिंगल डिफरेंस क्या होता है? अपग्रेड अनअकैडमी का जब आप कोर्स खरीदते हो, आप कुछ सीखने के लिए खरीदते हो, आप एक स्किल बिल्ड करने के लिए खरीदते हो। वेयर एज जब ये कोर्स खरीदा जाता है ना, तो इसमें एजुकेशन का लालच नहीं होता, पैसे का लालच होता है। मतलब क्या है? अगर मैं अपने किसी दोस्त को ग्रेड का या अनअकैडमी का कोर्स बोलता हूं, तो मैं कहूंगा दोस्त मैंने ये सीखा, तुझे भी ये सीखने को मिलेगा, प्लीज ये कोर्स ले ले। या फिर मैं शायद अपना ही लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है? बट मैं नहीं देना चाहता, मैं कहूंगा जाके सीख ले और मैं उसका रेफरल ले लूंगा। अब अगर मैं तुम्हें आके बोलूं कि यार ये ना कोर्स ले ले, तू भी आगे ये कोर्स लोगों को बेच पाएगा और पैसे बना पाए। यहाँ पे तुमने देखा, मैंने कोर्स के बारे में बात ही नहीं करी, सीखोगे क्या? कोई स्किल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ द ओनली एजेंडा इज पैसे का लालच। ये फर्क है एडुकेशन का लालच और पैसे के लालच में। पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट 70-30 रेशो। भाई आप कोई भी कंपनी जब होती है, अगर वो कहती है मैं 70% एफिलिएट मार्जिन दे दूंगी, जो ये कंपनीज क्लेम करती हैं, यार 30% मार्जिन पे कंपनी सस्टेन कैसे करेगी? मतलब टाटा अंबानी किसी को आता ही नहीं फिर तो धंधा करना। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। मतलब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में मेन चीज होती है आप अपने कंटेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना पैसा आपको ट्रेनर्स और वीडियोस पे खर्च करना पड़ता है। बट क्योंकि यहाँ पे उससे मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ पैसे के लिए बेच रहे हो, तो इसलिए सारा का सारा पैसा बांट देते हैं, इसलिए सस्टेन कर पाते हैं। थर्ड, ट्रेनर्स की क्रेडिबिलिटी। अब इनकी वेबसाइट पे चल लेते हैं, जस्ट टू शोकेस जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ। यार इनकी वेबसाइट पे अगर तुम देखोगे, FAQs में भी ट्रेनर्स के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है हम एक्सपर्ट्स हैं। अरे कहाँ से एक्सपर्ट है? कौन है ट्रेनर? की शक्ल दिखाओ, उसने क्या किया है, कितने लोगों को पढ़ाया, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। No one cares about them. Why is no one talking about them? और इसी में चौथी चीज, लीगल एंटिटी। भाई कौन सी कंपनी को जाके चिल्लाना पड़ता है कि मैं एक रजिस्टर्ड एंटिटी हूं? मतलब इन्होंने FAQs में अपने क्यों डाल रखा है मैं एक रजिस्टर्ड एंटिटी हूं? क्यों बताना जरूरी है? जिसके मन में खोट है वही तो जाके बताएगा ना। और पूरी इस वेबसाइट पे तुम देखोगे तो मैं कहीं भी ई लर्निंग वाली चीज दिखेगी नहीं। आपको कोई भी मेरिट पे बेचना ही नहीं चाह रहा है, आपको सिर्फ एक चीज दिखाई जा रही है कि यार पैसा बनाया जाएगा, बंडल खरीद लो। दैट इज देयर ओनली थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू डू। पैसा ही पैसा होगा। ई लर्निंग को अगर मैं साइड रखूं तो और भी 2-3 पॉइंट्स हैं बहुत बड़े। दूसरा है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है यार? हर एफिलिएट प्रोग्राम्स में ना कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं एफिलिएट बन। क्योंकि सोच के देखो, तुम्हारी आज एक कंपनी है और मैं मार्केट में जाके झूठ बेच रहा हूँ। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। कुछ भी बेल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ और बिकवा दे रहा हूँ प्रोडक्ट, और फिर मैं गायब हो जाता, तो होगा क्या? इंसान तुम्हारे पास आएगा क्योंकि उसको गलत बेचा गया। अब इसके चक्कर में ना सारी कंपनीज कुछ मैंडेट्स रखती हैं कि हर एक एफिलिएट की ट्रेनिंग होती है, हर एक एफिलिएट एक स्पेसिफिक तरीके से जाता है, क्वालिफिकेशन पार करनी पड़ती है। यहाँ क्या फर्क नहीं पड़ता। 8 साल के बच्चे से लेकर पता नहीं 60 साल को हर कोई बेचने को तैयार है। Whoever can speak, उसको ले लिया जाता है और कहा जाता है भाई बेचो दबा। मतलब मैं ये लड़का देख रहा था यार, ये लड़का बता रहा है कि आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम मल्टी मिलियनियर, मैंने इतना पैसा बना लिया, वैसा बना लिया, ये जो मैं स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यार व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ दिस? कुछ नहीं है ना, कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं। थर्ड, मोटिवेशनल स्पीकर। भाई हर कोई इंस्टाग्राम पे जो ही एफिलिएट मार्केटर बना पड़ा है अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है? और बस आपकी वल्नरेबिलिटी पे अटैक कि भाई देखो तुम 2-4-5 रील्स स्क्रॉल करोगे ना, तुम्हें लगेगा हाँ यार ये बंदा कहां से कहां चला गया, मेरे को भी पैसा बनाना है। सिंपल मोटिवेशनल ज्ञान दे के बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा आपको उलझाया जा रहा है कि यार बस आ जाओ तुम भी करो मेरे साथ। एंड लास्ट, पेमेंट स्क्रीनशॉट। यार इनकी प्रोफाइल तुम खोलोगे ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट सीखेंगे। 2000 रुपए दिन का, 4000 रुपए दिन का, 5000 रुपए दिन का। अबे क्यों, कैसे? इतना आसान थोड़ी। और क्या बेच रहे हो? नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट। और कितने तो ये स्क्रीनशॉट्स ही फेक है यार, ये सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है ताकि तुम्हें दिखाया जा सके देखो मैं पैसा बना रहा हूं, चाहे बना रहा हूं चाहे नहीं बना रहा हूं। अगर तुम्हें लगेगा मैं बना रहा हूं, ये आना पसंद करोगे। ये इस तरीके से एक पूरा स्कैम चलता है। अब तुम कहोगे शिवांश हाउ डू आई आइडेंटिफाई, मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये सब चल रहा है? अब तुमने ये तो बता दिया, बट मेरे साथ ऐसा ना हो, ये मैं क्या करूं? देखो 2-3 चीजें दिमाग में रख। पहली चीज, गेट रिच क्विक स्कीम कुछ नहीं होता है। कोई भी तुम्हें कहता है ना कि यार इतनी जल्दी पैसा बना लो, 99.99% ये झूठ है, ये नहीं होता है मार्केट में।
तो प्लीज उस बात को समझो कि ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना है। दूसरी चीज, जहां पे इंसान सिर्फ पैसे कमाने की बात करे, काम पता ही नहीं है, बस हर कोई कह रहा है मैंने पैसे बना लिए, मैंने पैसे बना लिए, मेरे को डीएम करो, तुम भी पैसा बना लो। अबे किस चीज पे पैसा बनाना है? पहले प्रोडक्ट तो रखो ना, फिर ही तो पैसे बनाने की बात करोगे। बस पैसा पैसा पैसा, प्रोडक्ट कोई बेचना ही नहीं चाहता ना, क्योंकि प्रोडक्ट बना दिया तो स्कैम समझ में आ जाएगा। ये फंस गया सीएम। तो पहले इंसान को इतना पकड़ लो अपने पास, अपने इस पूरे के पूरे जाल में, कि फिर तुम कहो कि ठीक है शायद सही होगा, है ना। और थर्ड, कोई भी इंसान जब तुम्हें रैग्स टू रिचेस स्टोरी बेचता है, क्योंकि इन सब लोगों की ना तुम्हें प्रोफाइल्स पे सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, मैं यहाँ था मैंने ये कर लिया, मैं यहाँ था ये कर लिया, मैंने ये गाड़ी खरीद ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर दिया, मैंने बस और बस यही चल रहा है, क्योंकि यही दिखाना पड़ेगा ना। अगर मेरे पास पैसा था तो फिर तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो इसलिए हर कोई यहाँ पे ना रैग्स टू रिचेस स्टोरीज बेच रहा है। तो ये 3 चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है, ताकि तुम्हें कोई ऐसा जब बोले, तुम्हारे पास जैसे कोई मैसेज आता है, डू यू वांट टू मेक मनी, डीएम मी, समझ जाना कि वो फ्रॉड हो रहा है, तुम्हारे साथ स्कैम होने वाला। यही हो ना, सुन रहे हो ना मेरे साथ, ध्यान से सुनो आगे। रुको जरा, सबर करो। अभी तुम ये भी सोच रहे होगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में फिर क्या फर्क है? भाई देख, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे पहला फर्क है, एफिलिएट मार्केटिंग में एक बार चूतिया करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में बार बार करता है, क्योंकि अपलाइन डाउनलाइन चलती है। यहाँ पे तुम्हें चेन वाइज पैसा जाता है, तुम्हारे नीचे का बंदा भी कुछ कर रहा है, वहां से पैसा आ रहा है। अब इसी से यहाँ से दूसरी प्रॉब्लम स्टेम होती है। तुम कहोगे चलो ठीक है, यहाँ तो एक ही बार करता है, बट प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे जैसे ही तुमने अगर कुछ खरीदा, तुमने जैसे ही उसके बाद बंदा तुम्हें ब्लॉक कर देता है, बिकॉज नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू। तुम आगे कुछ करो ना करो, नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम इंसान साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो चाहता है तुम पे पैसा बना। यहाँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना, यहाँ पे इट्स लाइक फक ऑफ। ये जो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज होती है ना, ये चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेकार है, फ्रॉड है, स्कैम है। अब इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज के ऑलमोस्ट सबके ही फाउंडर्स ही नेटवर्क मार्केटिंग से आए हैं। तुम इनके सारे पुराने चिट्ठे उठा के देखोगे, तुम्हें मिल ही जाएगा वो सब कुछ। तो खुद ही जहां से आया उसी को स्कैम बोल के वही मॉडल एक दूसरे तरीके से बना दिया। ये बहुत सिंपली चल रहा है। नाउ अब तुम कहोगे शिवांशी ये कंपनी चल क्यों रही है? भाई देखो, एक तो बेरोजगारी बहुत है इस देश में, जिसकी वजह से हर किसी को ना बस इस भीड़ का हिस्सा बनना है, क्योंकि होप बिकना बहुत आसान हो चुका है, वल्नरेबिलिटी इतनी है, और जब किसी को करते देखते हैं ना, अपने अंदर सेल्फ कॉन्शियस ना आ जाता है, यार कहीं मैं ही तो कुछ गलत नहीं करा, कहीं सच में तो ये होता नहीं। और इसी ये लोग किसको टारगेट करते हैं? जिनके पास टाइम बहुत हो, जिनको पैसा कमाने का एक्स्ट्रा मन हो, जिसमें सबसे इजीली फॉल होते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ, क्योंकि टाइम है हमारे पास और हमें पैसा भी, अगर कोई कह रहा है मैं बना सकता हूँ बिना मेहनत के, बहुत कम टाइम दिए, तो लाइक व्हाई नॉट। सो प्लीज मेक श्योर हम इसमें ना जाएं। और ये भी अगर बात आ जाती है ना कई बार कि यार ये लोग तो जॉस टॉक्स, टेड टॉक्स बहुत कुछ दे के आए हैं, हमने इन फाउंडर्स को देखा है। यार आज अगर तुम्हारे पास पैसा होना हाथ में, तुम्हारे पास 10-20 लाख रुपए पड़ा है, तो देखो यू आर एबल टू फिगर आउट वेज टू हाउ टू गेट शिट डन, क्योंकि तुम मार्केट में लोगों को जानते हो और इधर उधर देके तुम चीजें करवा लेते हो अपने आप। तो इस झांसे में मत फंसो। आखिरी में जाने से पहले देखो, मैं सिंपल इस पूरी अगर वीडियो को बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोर्सेज खरीदना मत छोड़ दो, कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई प्रोडक्ट बेच रहा है या सारे एफिलिएट मार्केटर गलत। आज अगर तन्मय भट्ट कोई कोर्स निकालता है, जाकिर खान कोई कोर्स निकालता है, अंकुर वारी कोई कोर्स निकालता है, आई विल बी हैप्पी टू बाय दैट। मेरे को अच्छा लगेगा यार, इंसान 5-10-15 साल की अपनी मेहनत, अपनी सारी लर्निंग एक जगह कंप्राइज करके मेरे को इस पैसे में दे रहा है। बट पॉइंट वही है कि उस इंसान की क्रेडिबिलिटी क्या है, मैं सीख क्या रहा हूं, मैं उसके लिए कोर्स खरीदूंगा। अगर सिर्फ पैसे का ही झांसा दिया जा रहा है तो दोस्त ये बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि फिर उसी लूप में फंसते जाएंगे और हमें से कोई भी उस स्कैम का हिस्सा नहीं बनना चाहता।